जब तक हम लोग सेहतमंद होते हैं ना, हमें दुनिया की हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग की सेहत थोड़ी सी डाउन होती है ना, फिर वही सब चीज़ें ना हमें बहुत बुरी लगने लग जाती हैं। ना किसी से बात करने को दिल करता है, ना कुछ खाने को, ना कहीं जाने को दिल करता है। तो सेहत जो है ना, वो सबसे बड़ी नेमत है। इस चीज़ का अंदाज़ा ना हमें तभी होता है जब हम बीमार होते हैं। एनीवेज, कुछ दिनों से ना मैं बहुत डाउन फील कर रही थी। जब इस बार हम लोग फैसलाबाद गए ना ईद करने, तो वहीं पे मुझे बहुत वीकनेस, टायर्डनेस फील हो रही थी। मुझे यही था कि हेक्टिक रूटीन होने की वजह से ना ये सब हो रहा है, तो पैराडोल वगैरह मैं खा लेती थी और बस मैं चलती फिरती रहती थी। लेकिन जैसे मैं वापस आई हूँ ना, ये सब वैसे ही चल रहा था। और इन दिनों ना ज़्यादातर टाइम ना मेरा बेड पे ही गुजर रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही काम कर लेती थी और मैं इतना थक जाती थी। आज हमने जाना था डॉक्टर के पास। जैसे ही हस्बैंड आए हैं ऑफिस से, मैं पहले से रेडी थी। वापस आके भी जब तबीयत ठीक नहीं हुई ना, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि हो सकता है कि मेरा विटामिन D3 लेवल या कैल्शियम लेवल जो है ना वो ठीक ना हो, क्योंकि मुझे विटामिन D डेफिशिएंसी पहले भी थी और उसके लिए ना मैंने 3-4 साल बहुत विटामिन खाए हैं। अब कुछ अरसे से मैंने छोड़े हुए थे, क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने दोबारा टेस्ट करवाया था D3 लेवल का और वो नॉर्मल आया था। आज जब मैंने डॉक्टर को वही रिपोर्ट दिखाई दिसंबर वाली, तो डॉक्टर ने कहा है कि नॉर्मल तो है लेकिन फिर भी लो की तरफ है। तो उसके लिए सारे टेस्ट दोबारा से होंगे। तो सैंपल वगैरह हमने दे दिया, इंजेक्शन भी लग गया, मेडिसिन भी ले ली। अब बाकी जब रिपोर्ट्स आएंगी तो मजीद चीज़ें तब क्लियर हो जाएंगी। आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ करनी है। तो मिलते हैं जी अब कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है संडे और संडे को ना हम लोग के घर में सबको डिफरेंट नाश्ता चाहिए। किसी को कुछ खाना है तो किसी को कुछ। अब यहाँ पे जी कितने टाइप्स का नाश्ता बनेगा आपने बस देखते जाना है। सबसे पहले जी मैं बना रही थी पराठा और साथ में बन रही है इधर चाय। और चाय बिना हम लोग की डिफरेंट बनती है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पतली वाली चाय पसंद है विदाउट शुगर, और हस्बैंड साहब को जो है ना वो सही प्रॉपर दूध पत्ती पसंद है। साथ में जी हम लोगों ने बना लिए शामी कबाब, जो कि मैं और रयान खाएंगे। रायमा के लिए बनाए जी चीनी वाला पराठा और हस्बैंड साहब के लिए मैं बना रही हूँ मिल्क शेक। तो यहाँ बन रहा है जी बनाना शेक। अच्छा, ये जो मेरा ब्लेंडर है ना NX का है, और बेसिकली जो फूड प्रोसेसर है ना सारा, ये इतना कोई बकवास निकला है ना। अभी देखे मैंने ये मिल्क शेक बनाया और मैंने इतना ब्लेंड किया है, लेकिन बनाना के जो है पार्टिकल्स है ना ये उसी तरह से है, ये ब्लेंड ही नहीं होता। चॉपर भी इसी तरह से है और ये जो है ना ब्लेंडर ये भी इसी तरह से है। किसी को प्लीज़ इसका कोई हल पता है तो मुझे बता दें। मैं इसके ब्लेड वगैरह मुझे किसी ने बताया था कि तेज़ हो जाते हैं, वो मैंने तेज़ करवा के देख लिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी शाम का टाइम है तो मैंने अपने लिए बनाने लगी थी चाय। तो ये मैं लेके आई थी कश्मीरी चाय वाला साशे। मैंने कहा ये ट्राई करते हैं। अच्छा, जिसको थोड़ी सी पतली और कम मीठी चाय पसंद है ना मेरी तरह, तो उसको ये बहुत अच्छी लगेगी। मेरे हस्बैंड साहब को नहीं पसंद आई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैं तो अब दोबारा से ज़रूर पीऊँगी। इस लड़के के ज़रा आप काम चेक कर लें। ये मेरी नई लिपस्टिक्स है और हार्डली मैंने 2 से 3 दफ़ा यूज़ की हैं, और इसके जो है ना वो हाथ चढ़ गई आज। और इसके बाबा आराम से साथ में बैठ के ना एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं उसको मना करूँ या उससे पकड़ लूँ। ये देखिए उसने थोड़ी सी ना ख़राब भी कर दी। एनीवेज, अभी मैं रेडी हुई हूँ और आज मैंने ये ड्रेस पहना है, जूता मैंने अभी चेंज करना है। अच्छा, बाय द वे मैं ना सोच रही थी कि जैसे मैंने आपको ज़ेलबरी शॉपिंग हॉल शेयर किया था ना, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उस पर। तो फैसलाबाद से ना मैंने कुछ शू शॉपिंग भी की थी, कुछ फ्लैट्स और स्लीपर्स वगैरह लिए थे, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी। और मैंने ये तो बताया ही नहीं आपको कि हम जा कहाँ रहे हैं। मैं ना बहुत से लोगों के इस तरह के वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह देखती थी ना, तो आज मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम भी बनाते हैं। शुक्र है वो मान गए, वरना वो जल्दी से ना इन चीज़ों पर ना मानते नहीं होते, और उनको वैसे ही कैमरा से बहुत चिढ़। और मुझे भी अक्सर कहते रहते हैं कि तुम्हें हर वक्त जो है ना बस एक ही काम है, चाहे हम लोग घर पे आए या बाहर। एनीवेज, हम लोग आए हैं जी अभी ग्रॉसरी करने, और आज इतना रश था, कोई मैंने क्लिप नहीं लिया, बस फटाफट से ग्रॉसरी की, बच्चों को आइसक्रीम दिलाई और इनको लेके ना मैं आ गई थी गाड़ी में, क्योंकि अभी बिल होना था और उस पर बहुत टाइम लगना था। इतनी देर फिर ऑब्वियसली हम लोग खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। बाकी रिपोर्ट्स 1-2 दिन में आएंगी तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। एनीवेज, ग्रॉसरी से फ्री होके हम लोग आ गए थे खाना खाने। तो चलिए जी अब ज़रा ग्रॉसरी समेट लेते हैं और साथ साथ ना कुछ बातें कर लेते हैं। मैंने जब से लोगों से कम मिलना जुलना कर दिया ना, या ये कह लें कि कुछ स्पेसिफिक लोग थे मेरी लाइफ में जो मुझे टॉक्सिक लगते थे, उनको मैंने खुद से दूर कर दिया। इन अ सेंस कि बहुत कम, बस हाय हेलो तक रखा है, इससे ज़्यादा नहीं। तब से मेरी लाइफ में ना बहुत सुकून आ गया। पहले ना मैं बहुत सोशल होती थी, हर एक से बहुत मिलना जुलना रखा हुआ था, और मुझे ना हर वक्त यही टेंशन होती थी कि यार कोई मेरी बात का बुरा ना मान जाए। और मैंने ना बात भी वही करनी कि किसी को बुरी ना लग जाए। अंदर से मुझे खुद भी पता होता था कि नहीं भाई ये गलत बात है, लेकिन मैं फिर भी चुप रहती थी। और मुझे वैसी चीज़ें इतनी इफेक्ट करती हैं ना, जैसे मुझे पता चलता था ना कि किसी ने मेरे बारे में कोई बात की है, तो मुझे इतना बुरा फील होता था और इतनी टेंशन होती थी कि यार मैं तो सबके साथ इतनी अच्छी हूँ, फिर क्यों लोग ऐसे करते हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर एक के
साथ एक बंदा उठ के गया ना तो उसकी फ़ौरन से बुराई स्टार्ट हो जाती थी। फिर मुझे चीज़ें समझ आने लग गई कि भाई ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। अभी भी लोगों को मेरे से एतराज़ होगा कि अब मैं मिलती नहीं हूँ, किसी के साथ बैठती नहीं हूँ, उस तरह से नहीं हूँ, तो इट्स ओके, आई डोंट केयर एंड आई डोंट माइंड। रहे उनको एतराज़, लेकिन लिटरली मेरी लाइफ में सुकून आ गया, क्योंकि अब बस मैं अपनी लाइफ में बिज़ी रहती हूँ, अपने बच्चों में, घर में, और बहुत सुकून में, अल्हम्दुलिल्लाह।